नमस्कार, मैं विकास सर आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ कि किसी भी बोर्ड परीक्षा में आप परीक्षा दिए हैं तो उसमें प्राप्त अंकों का प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। आप इंटर में हो, मैट्रिक में हो, ग्रेजुएशन में, किसी भी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण होने के बाद से आपको जो अंक प्राप्त हुआ है उस अंक का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसका क्या नियम है, इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यू देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कहाँ से कौन सा मान लाया जा रहा है और कैसे उसको बदला जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एक सवाल को लिखे हुए हैं, पहले लिखे हुए रिजल्ट का प्रतिशत निकाले। रिजल्ट का प्रतिशत मतलब कि आपको जो भी अंक प्राप्त होता है तो उस अंक का प्राप्त करने के बाद आपको प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देहात क्षेत्रों में लोगों के द्वारा बहुत पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत आया है, कैसे। ठीक है ना, इसको ज्ञात करने के लिए आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको सवाल एक लिख दिया गया है, यदि आपको मान लीजिए आपको ही मान लीजिए 500 अंकों में 375 अंक प्राप्त है, यानी कि कुल आप जो परीक्षा दिए हैं आप कुल कितने अंकों का दिए हैं, 500 अंकों का। ठीक है, अब 500 में आपको प्राप्त कितना हुआ है, 375। तो 500 में 375 कितना प्रतिशत है, इस प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहले आप समझिए कि कुल कुल आपका जो पूर्णांक है, कुल कुल आपका जो अंक है, ठीक है, इसको कुल पूर्णांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल पूर्णांक का मतलब आप समझिएगा, कुल पूर्णांक का मतलब टोटल कितने अंकों का परीक्षा दिया, 500, 800, 600। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से ये सब होता है। तो यहाँ पर हम 500 को बता रहे हैं, तो कुल पूर्णांक आपका कितना है, कुल पूर्णांक आपका 500 है। ठीक है, 500 में आप कितना अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राप्त को आप प्राप्तांक लिखिएगा। क्या लिखिएगा, प्राप्तांक। तो प्राप्तांक आपका कितना है, 375 है। ठीक है ना, तो ये 500 में आप 375 अंक प्राप्त किए हैं, इसका प्रतिशत निकालें। ठीक है ना, देखिए इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, टोटल जो आपको अंक प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त किए हैं आप, उसको आप ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको प्राप्त कितना हुआ है, 375। 375 हम लोग ऊपर रख दिए। कुल जितना नंबर का आप परीक्षा दे रहे हैं, कुल परीक्षा कितना नंबर दिए हैं, 500। इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, नीचे। समझ में आ रहा है कि जो आपको अंक मिला है, जो भी नंबर आपको प्राप्त हुआ है वो आप ऊपर रखना है, जितना आप कुल सब्जेक्ट का नंबर दिए थे, ठीक है ना, परीक्षा दिए थे, उसको कहाँ रखना है, नीचे। आपको याद होगा या एक वीडियो हम बनाए हैं प्रतिशत कैसे बदला जाता है, तो प्रतिशत में किसी भी अंक को बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, क्योंकि कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी अंक अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। उसी प्रकार ये 375 जो है अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100%। समझ रहे हैं ना, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जो आपका अंक प्राप्त है उसको कहाँ रखना है, ऊपर। जो कुल नंबर का परीक्षा दिए हैं यहाँ पर नीचे। हमेशा गुणा कितने से करना है, 100 से करना है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे छोटा कर देंगे कटा के। हमारा ये 100 से हम लोग 500 में भाग देंगे तो कितना मरते में कटेगा, 5 मरते में। ठीक है, अब 5 में हम लोग 375 में भाग देंगे। ठीक है ना, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 2 बचेगा, 5 बचे 25, यानी कि हम लोग का जो प्रतिशत प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 375 में आपका कितना प्रतिशत हो गया, 75% हो गया। उसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको 424 नंबर आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो 424 का यदि आप प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो 424, टोटल आपका कितना है, 500। 500 को आप कहाँ रख देंगे, नीचे, और गुणे कितना, 100। फिर हम 100 से गुणा करेंगे तो फिर 100 से हमारा ये कितने मरतबे कट गया, 5 मरतबे में। अब 5 से फिर हम लोग 424 में भाग देंगे, 5 8 40, ठीक है ना, 2 और 4 24 हो गया, 5 चौका 20। अब देखिए यहाँ पर 10 दे देंगे तो 4 के पास 0 आ जाएगा, 5 8 40, यानी कि आपके जो प्रतिशत हो गया 84.8%। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, याद रखिए एकदम नॉर्मली छोटा सा आपको एक अंत में बात बता रहा हूँ, जो आप नंबर प्राप्त कीजिएगा उसको ऊपर रखिएगा। ठीक है, जो भी नंबर प्राप्त है वो ऊपर है। टोटल आप जितना भी सब्जेक्ट मन जीता है, मान लीजिए 500 का भी होता है, 600 का भी होता है, 800 का भी होता है, जितना नंबर का परीक्षा दिए उसको कहाँ रखना है, नीचे। हमेशा गुणा कितने से करना है, 100 से। उसके बाद से काट पीट कर दीजिएगा, आपका प्रतिशत में मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।